अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके एकेडमिक एग्ज़ाम्स और जॉब टेस्ट प्रिपरेशन के लिए लेक्चर्स अपलोड करते हैं, जिसमें हमने 4th क्लास और 5th क्लास की जनरल साइंस कंप्लीट कर ली है और साथ ही प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 6th क्लास की 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5th, जिसमें हम स्टडी करेंगे एटम, मॉलिक्यूल, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जिसमें आते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, यूजेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, compounds and mixtures, uses of compounds and mixtures, air is a mixture of gases, separating mixtures, filtration, sublimation, distillation and paper chromatography। तो स्टार्ट करते हैं एटम से। एटम की डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इट मीन्स कि हर वो चीज़ जो हम इस दुनिया में देख रहे हैं वो एटम से बनी हुई है और उन सब चीज़ों को बेसिक पार्टिकल उसको हम एटम कहते हैं। अब एटम की स्ट्रक्चर कैसी है? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि एटम के अंदर एक आउटर शेल होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अराउंड न्यूक्लियस मूवमेंट करते रहते हैं। एटम्स के एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन शामिल हैं। एटमिक स्ट्रक्चर, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें मौजूद सेंटर में जो सर्किल है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी इनका कोई भी चार्ज नहीं होता। बाहर की तरफ आप सर्किल्स देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन इस तरह है, 2 or more atoms bonded together to make molecules। It means 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स की हमने बात की कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं और वो मिला के मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं डाई एटॉमिक और दूसरे होते हैं पॉली एटॉमिक। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स उनको कहते हैं जिनके अंदर 2 एटम मौजूद होते हैं। जैसे कि हमने ऑक्सीजन देखा है कि ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम्स मौजूद हैं, तो ऑक्सीजन हो गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने देखा है कि H2O यानी वाटर के अंदर 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं। वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, यानी वाटर में 3 एटम मौजूद हैं, तो इसको हम कहेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स में वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ लिया है कि मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं। देखिए डायग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स का आप देख रहे हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर यूजेस, अब आपको हम कुछ कॉमन एलिमेंट्स यानी अनासिर के नाम और उनके यूजेस बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं जिसका सिंबल H है,
ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लाइटेस्ट एलिमेंट, यानी इसका वज़न बिल्कुल भी कम है। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा कम वज़न इसका हाइड्रोजन का है। और उसके अलावा ये वाटर में मौजूद होता है, वाटर में पाया जाता है, यानी H2O। H2O जो फार्मूला है वो वाटर का है, जिसमें हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन फाउंड इन वाटर। ये ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के अमल के लिए बहुत ही हमारी नीड की चीज़ है, क्योंकि हम कोई भी लिविंग थिंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन नहीं कर सकती, तो ये रेस्पिरेशन में काम आती है। उसके अलावा ये फाउंड होती है H2O, वाटर में ये मौजूद होती है। उसके बाद है कार्बन। कार्बन फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, यानी जो सांस लेने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो सभी उनमें मिलते हैं। और ये वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, जो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स यानी कि बहुत सारे कंपाउंड्स में ये कार्बन मिलता है। उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेक्स 78% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी 78% एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है वो नाइट्रोजन के बनिस्बत उसकी वजह से ही बन चुका है। एसेंशियल फॉर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है। सोडियम, इसकी सिंबल है Na। फाउंड इन टेबल साल्ट, ये टेबल साल्ट में मिलता है। और एसेंशियल फॉर नर्व फंक्शन, नर्व फंक्शन के लिए ये एसेंशियल है। आयरन, आयरन की जो सिंबल है वो है Fe। यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, फाउंड इन हेमोग्लोबिन। ये जो आयरन है ये जैसा कि फाउंड किया जाता है हेमोग्लोबिन में। ये ब्लड है, ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, उसमें ये आयरन मौजूद होता है। और यूज इन कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। कैल्शियम, एसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ, फाउंड इन मिल्क। ये कैल्शियम है। कैल्शियम का जो सिंबल है वो है Ca, C कैपिटल में और स्मॉल a। और ये एसेंशियल है बोन्स और टीथ के लिए, यानी जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें ये बोन्स जो हैं, बोन्स और टीथ, इनके लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है कैल्शियम। और ये कहाँ मिलती है? फाउंड इन मिल्क, दूध के अंदर ये कैल्शियम मिलता है। उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम, इसका सिंबल है K, एसेंशियल फॉर सेल फंक्शंस। सेल फंक्शंस के लिए ये पोटेशियम बहुत ही इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। फाउंड इन बनानास, ये पोटेशियम हमें मिलता है बनानास से। मैग्नीशियम, इम्पॉर्टेंट फॉर मसल फंक्शन। मैग्नीशियम की जो सिंबल है वो है Mg। और ये इम्पॉर्टेंट किस चीज़ के लिए? मसल फंक्शंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये कहाँ पर मिलती है? फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मैग्नीशियम हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से हमें मैग्नीशियम मिलता है। फास्फोरस, एसेंशियल फॉर डीएनए। डीएनए के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फाउंड इन बोन्स एंड टीथ, ये फास्फोरस हमें बोन्स और टीथ के अंदर मिलता है। सल्फ़र, सल्फ़र जिसकी सिंबल है कैपिटल में S, फाउंड इन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में मिलती है। यूज्ड इन फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स के अंदर यूज़ होता है। कॉपर, कॉपर की सिंबल है Cu। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स एंड कॉइन्स। कॉपर यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में, यानी जो केबल्स होती हैं इलेक्ट्रिक की उसमें वो बनती हैं कॉपर की। और उसके अलावा जो कॉइन्स आ रहे हैं वो कॉइन्स भी कॉपर की होते हैं। जिंक, जिंक का जो सिंबल है वो है Z कैपिटल और स्मॉल n। एसेंशियल फॉर इम्यून फंक्शन, यूज इन गैल्वेनाइजेशन। गोल्ड, गोल्ड का सिंबल है A कैपिटल और स्मॉल u। प्रीशियस मेटल, ये एक बहुत ही प्रीशियस मेटल है, यानी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यूज इन ज्वेलरी, इससे जो है ना ज्वेलरी बनती है गोल्ड से। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें एक हैं मेटल्स और दूसरे हैं नॉन मेटल्स।
मेटल्स चमकदार होते हैं और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईज़ीली और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रांसफ़र होती है। आयरन और कॉपर मेटल के एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल्स की साइड, नॉन मेटल्स में वो एलिमेंट्स होते हैं जो दिखने में डल हों, उनके अंदर चमक नहीं हो और सॉफ्ट हों, और उनके अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं होती। ऑक्सीजन और कार्बन नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। जिस तरह आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ नेल्स हैं जो कि कंडक्टर्स यानी मेटल्स कहलाते हैं, और दूसरी तरफ हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स यानी जो कंडक्टर्स ना हो, वो इंसुलेटर्स होते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं, वो चमकदार नहीं होते। जिसका एग्जांपल्स है यहाँ पर कोल है, या सल्फ़र हो गया, या कार्बन हो गया, ये सभी एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के। कंपाउंड एलिमेंट्स का केमिकली एक दूसरे से मिलना जिससे कोई न्यू चीज़ क्रिएट हो, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे वाटर एक कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बनता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। ये फिक्स्ड रेशो में मिलते हैं, जैसे कि अगर इनकी क्वांटिटीज़ में थोड़ी भी ऊपर नीचे आपने क्वांटिटी कर दी तो वो एक प्रॉपर कंपाउंड नहीं बन पाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास है मिक्सचर। मिक्सचर हम कहते हैं चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन या आपस में मिक्स हो जाना जो कि फ़िज़िकली हमने खुद किया हुआ हो, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर में कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता। जिस तरह हमने पढ़ा कि कंपाउंड फिक्स रेशो में मिक्स होते हैं, मिक्सचर में कोई भी फिक्स रेशो नहीं होता। जैसे हम तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक चाय रखी हुई है, ये एक मिक्सचर है जिसके अंदर हमने चाय की पत्ती, शुगर, वाटर, ये सब चीज़ें मिलाई हुई हैं। अब कितनी मिकदार में भी मिलाएं, चाय तो चाय ही होगी, ये कोई और चीज़ नहीं बन सकती। यूजेस ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के यूजेस। कंपाउंड्स में वाटर है जो कि हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा उसका यूज़ है क्लीननेस, यानी इसको सफाई के लिए भी हम यूज़ करते हैं। कंपाउंड्स की साइड दूसरा हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में शामिल होते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखे होंगे जो कि आग को बुझाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उनमें ये यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्सचर्स के अंदर एयर जो कि हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और एयर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में यानी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ की जाती है, और उसके साथ हैं अलॉयज़ जो कि कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ किया जाते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है उसमें बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है जिसकी क्वांटिटी 78%, यानी एटमॉस्फेयर में जो भी एयर मौजूद है उसका 78% नाइट्रोजन गैस शामिल है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन मौजूद है जो कि 28%। बाकी जितने भी गैसेस हैं सब मिला के हमारे पास 1% होती हैं। सेपरेटिंग मिक्सचर्स में 4 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन है सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, यानी वो प्रोसेस जिसमें
लिक्विड से सॉलिड्स को सेपरेट किया जाए। सब्लिमेशन वो चीज़ है जो कि सेपरेट सब्सटेंसेस दैट सब्लाइम, यानी कि उन सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाए जो कि आपस में मिल रहे हैं। डिस्टिलेशन है सेपरेट्स लिक्विड्स बाय बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो सेपरेशन जिसमें बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग मेथड के ज़रिए हम लिक्विड्स को सेपरेट करें। पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें सेपरेट सब्सटेंसेस बाय मूवमेंट ऑन पेपर। इसमें क्या करते हैं, हम पेपर को मूवमेंट करते हैं, पेपर को मूव कराते हैं ताकि जो सब्सटेंसेस हमें अलग करवाने हो वो अलग हो जाएं। समरी, अब ये समरी में हम रिकैप करेंगे ताकि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने एटम पढ़ा, मॉलिक्यूल, मिक्सचर्स, कंपाउंड्स, ये सब चीज़ें हमने उनको स्टडी किया। उसके अलावा डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें हमने अच्छे तरीके से पढ़ी। उसके अलावा इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को जो क्लासीफाई किया गया वो किस चीज़ को मद्देनज़र रख के उनको क्लासीफाई किया गया, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। लास्ट में आपके पास क्विज़ हैं। आप उम्मीद है कि इस लेक्चर को अगर आपने गौर से पढ़ा हो, गौर से सुना हो, तो आप इन क्वेश्चंस का जो राइट आंसर्स जो हैं वो आप दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ एन एटम। नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल देना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर है नेम 2 कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। कॉमन एलिमेंट्स जो हमने पढ़े हैं उनमें से किसी भी 2 के नाम और उनके सिंबल्स लिखने हैं। उसके अलावा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड, मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।